Hello guys, today we will see some further concepts on monotonicity. Today we are going to do lecture 2 of monotonicity. इस लेक्चर में हम क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट और मोनोटोनिसिटी के डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने वाले हैं. तो हम शुरू करते हैं मोनोटोनिसिटी में क्रिटिकल पॉइंट्स से. व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स वैसे हम पॉइंट्स के कलेक्शंस को कहते हैं जहाँ पर तीन कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे, उन्हें पॉइंट वाइज लिख लेते हैं. तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फॉर विच, मतलब उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं जहां पर इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो पा रही हो. थ्री कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन ही कंटिन्यूअस ना हो. सेकेंड एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर. थर्ड जो है दैट विल बी एफ डैश एक्स उस पॉइंट पर जीरो, यानी डेरिवेटिव जीरो, यानी कि उस कर्व पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें उसकी स्लोप जीरो आनी चाहिए. ये थर्ड पॉइंट है. तो जो पॉइंट पर इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन लग रही हो उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है. इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल then the points where f dash x जीरो. ओके, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, और जहां जहां उसकी डेरिवेटिव जीरो होगी हम उन पॉइंट्स को then the points where f dash x is zero is also called stationary points. ठीक है. क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स में ये डिफरेंस है कि क्रिटिकल पॉइंट्स उन्हें भी कहते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करते हो या फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, और उन्हें भी कहते हैं जहाँ डेरिवेटिव जीरो. पर स्टेशनरी पॉइंट्स हम सिर्फ उन्हें कहते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है. भाई एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्रिटिकल पॉइंट्स का थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है. हम एक फंक्शन लेते हैं जिस फंक्शन को बोलते हैं जो साइन एक्स है, जो सभी हम जानते हैं. इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं. डेरिवेटिव क्या है सर? कॉस एक्स. कॉस एक्स कब कब जीरो होगा? क्यों? पहली बात तो हम इसमें ये चेक कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कौन कौन सी कंडीशन से मिलेंगी. ये क्या कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है. तो फर्स्ट पॉइंट से हमें कुछ नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है तब हम क्रिटिकल पॉइंट उस कंडीशन से निकाल सकते हैं. पर ये फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा. नेक्स्ट है एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमने डेरिवेटिव ले लिया कॉस एक्स, ये भी हर जगह डिफरेंट ये कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब डेरिवेटिव भी हर जगह एग्जिस्ट करेगा. तो अब जो थर्ड है डेरिवेटिव जीरो हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट यहीं से मिलने वाले हैं. तो यहाँ पर cos x इक्वल्स टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हमारे ये हैं. ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे मॉड x. ठीक है. तो मॉड x का अगर हम नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है सबसे पहले हम इन तीन कंडीशन की ओर वापस जाएंगे. पहला कंडीशन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड कंडीशन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, थर्ड डेरिवेटिव जीरो. हम वही चीज़ याद रखते हैं, फिर इसमें चेक करते हैं. पहला पॉइंट क्या था? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट या फिर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस. पर हम सभी जानते हैं कि मॉड x है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. उसका ग्राफ किस टाइप से आता है? v बनता है उस ग्राफ में. ठीक है, ये y होता है, ये x होता है. ठीक है, इस ब्रांच का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू x और इस ब्रांच की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू माइनस x. तो ये आपका फंक्शन हो गया मॉड x. ठीक है, तो पहले पॉइंट से तो नहीं आएगा. सेकंड पॉइंट होता है f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी? यहाँ पर तो पूरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, पर जो जीरो पॉइंट है यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो LHD है वो आपको -1 आ रहा है और जो RHD है वो +1 आ रहा है. देखेंगे सॉल्व करके तो आपको समझ में आ रहा होगा. इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है. तो हमारा जो इसका सेकंड कंडीशन से जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो है x इक्वल्स टू जीरो, और थर्ड होता है डेरिवेटिव जीरो. तो अगर जब x लेस देन जीरो है तब भी इसका डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा, और x ग्रेटर देन जीरो है तो भी इसका डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा. इसका मतलब यही है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है. अब चलिए थर्ड देखते हैं. थर्ड हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हम पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बना लिया, ठीक है। इस टाइप का बनता है, डॉटेड भी हम उसी टाइप में रखते हैं। पर जब हम मॉड लगाते हैं तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है जो मैंने डॉटेड बनाया है ये ऊपर चला आता है, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाता है, और डॉटेड पार्ट है हम उसे कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपका y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बन गया। तो आप पहली कंडीशन लगाते हैं, ये कंटिन्यूअस है तो हर जगह कंटिन्यूअस है, यानी पहले पॉइंट से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। सेकंड, डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, तो डेरिवेटिव कहाँ कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमारे पास दो पॉइंट है, विजिबल है, ये दो पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद भी करेगा, इसके पहले भी करेगा, इसके बीच में भी कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट था, x इक्वल्स टू वन था, और ये कौन सा था, x इक्वल्स टू माइनस वन। तो सेकंड पॉइंट से हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। अब जो थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन थी वो था डेरिवेटिव जीरो। तो डेरिवेटिव जीरो कब हो रहा है, ये भी हम विजिबल है, यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है x इक्वल्स टू जीरो पर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इसकी इक्वेशन है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, ये कहाँ पर जीरो है, एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास एक और क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसके टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, आई होप कि आप सबको समझ में आ चुका है। तो अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट हमें ढूंढने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने से हमें ये इंटरवल्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो फंक्शन जो है जो हमें गिवन है वो किस इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, ये हम इंटरवल्स क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से बता पाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी एक लिख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग the intervals in which non-monotonic function, क्योंकि जो मोनोटोनिक फंक्शन है तो पूरे इंटरवल में अपना मोनोटोनिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर ही रहे हैं, तो जो नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट से जो हमारा यूज आने वाला है वो ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंटरवल्स इन विच नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस आइदर इंक्रीज या तो सिर्फ इंक्रीज करेंगे या सिर्फ डिक्रीज करेंगे, वो वाले इंटरवल्स हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस लेते हैं, ये तो बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें वी हैव टू फाइंड critical points and stationary points. Function given है fx equals to x minus 2 raised by 2 by 3 और 2x plus 1, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ले लिए, सॉल्यूशन लिखने का डेरिवेटिव लेंगे। ये क्या है, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, 2 by 3 x minus 2 रेज़ बाय -1 by 3 2x plus 1 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये एज इट इज लिख देंगे x minus 2 रेज़ बाय 2 by 3, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये आप इसे लिख सकते हैं x minus 2 रेज़ बाय हाँ, मतलब इसको अच्छे से लिख लेते हैं नीचे की ओर, और ये 2x plus 1 आ जाएगा प्लस, इसे हम जब लिखेंगे तो इसको इस टाइप से लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कॉमन लेना चाहता हूँ। 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 1 by 3 यहाँ पर भी है तो पूरा कॉमन ले लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा, 2x plus 1 by 3 प्लस x minus 2, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब क्रिटिकल पॉइंट्स में ढूंढने थे, तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने में सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा, पहले हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते थे। ये क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ये है नहीं, ये आप देख पा रहे हैं। इसका डेरिवेटिव हमने लिया, डेरिवेटिव लिए हम जब लेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि x minus 2 डिनोमिनेटर में 2 लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लेते हैं
डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, यानी ये भी हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम वो वाले पॉइंट्स चेक करेंगे जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है, तो डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं जीरो से, तो ये वाली टर्म तो जीरो होगी नहीं, ये वाली टर्म जीरो हो सकती है, तो इसे कर लेते हैं 2x + 1/3 प्लस x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व किया, ये आ जाएगा 5x × 6 - 5 / 3 इक्वल टू 0। इसको लिख पाएंगे x इक्वल टू 1। ठीक है, यानी आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक ये एक ये। पर क्वेश्चन में कह रहा था हमें क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स बताने हैं, तो मैंने आपको डिफाइन कराया था क्रिटिकल पॉइंट्स हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर वो 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे आपको, फंक्शन जहाँ डिसकंटिन्यूअस हो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या फिर डेरिवेटिव जीरो। तो तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए क्रिटिकल पॉइंट सर्च करने में। और स्टेशनरी पॉइंट्स हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है। तो x इक्वल टू 1 पे हमारा जो डेरिवेटिव है वो जीरो है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 आपका स्टेशनरी पॉइंट भी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या क्या हमने सर्च कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है आपके पास, x इक्वल टू 1 और 2, और स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन से हैं, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स में डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं जब लिखूंगा, लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर चेक करेंगे कि सॉल्यूशन आपने किया था वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन, हमें वो सारी a की वैल्यू बतानी है जब ये फंक्शन cos x/2 प्लस a - 1x possesses क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें वो सारे a की वैल्यूज बतानी है जब इस फंक्शन के पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उस बार को ट्राई कीजिए। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये फंक्शन आपको देखने में क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि कॉस ऑफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और एक्स भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हो गया। तो पहले पॉइंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड और थर्ड के लिए हम डेरिवेटिव इसका लिख लेते हैं। ठीक है, a² - 3a + 2 cos x/2 का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x/2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये हाफ बाहर है, प्लस ये -1 आ जाएगा x का डेरिवेटिव। इसे थोड़ा सा अब रीअरेंज कर लेते हैं, ये -1/2 हम बाहर ले लेंगे, इसे फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हम क्या लिख पाएंगे, a - 1 × a - 2, ये हो गया sin x/2 प्लस a - 1। ठीक है, अब इसको हम a - 1 कॉमन ले लेते हैं। a - 1 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा a - 2, मैं ये भी लिख लेता हूँ, /2 + 1। ठीक है, इतना तक आ गया। अब हम डेरिवेटिव में भी देख सकते हैं कि ये आपका कोई ऐसे x की वैल्यू नहीं है जहाँ पर ये अनडिफाइंड हो, यानी सेकंड पॉइंट भी हमारा रूल आउट हो गया। तब हम इसको इक्वेट करते हैं जीरो से। तो अगर ये चीज़ जीरो होगी तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो a = 1 हो जाए और माइनस ऑफ a - 2/2 sin x/2 + 1, ये जीरो हो जाए। ठीक है, बट अगर फंक्शन पे ध्यान से देखें, ये हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन पे अगर हम a = 1 डालेंगे तो क्या होगा, फंक्शन पे अगर हम a = 1 डालेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 यहाँ पे डाला तो 1 - 3 + 2, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, दोनों जीरो, तो fx भी आपका जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हम रूल आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करवाना है। तो fx = 0 तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसमें क्रिटिकल पॉइंट तो होंगे ही, तो ये आपका केस रूल आउट हो गया। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, sin x/2 = ये इधर आ जाएगा 1 और ये आपके पास 2a - 2। बस मैंने थोड़े सिंप्लीफाई करके लिख दिए, ये आप भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे।
क्योंकि हमें एक ऐसी ए की वैल्यूज चाहिए ताकि ये चीज़ सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी तभी ये चीज़ जीरो होगी, यानी डेरिवेटिव जीरो होगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ताकि ये इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस आ पाए तो 2/a-2 को -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि sin x/2 के इक्वल है, और sin x/2 क्या होता है, -1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे भी स्प्लिट कर लेते हैं, -1 > 2a-2, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एंड 2/a-2 < = 1। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। जो पहली इनइक्वालिटी है उससे क्या आ जाएगा, 2/a-2 + 1 > 0, और एंड ये आपके पास 2/a-2 - 1 < 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a/a-2 > 0, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो -a + 4 / a-2 आ रहा है ना। आगे चलते हैं, इसको साइन स्कीम लगाएंगे तो ऊपर से 0 फैक्टर आ रहा है और नीचे से 2 आ रहा है, और ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लेंगे और यहाँ पे क्लोज, क्यों, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में वाला था, और ये ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम साइन स्कीम लगाएंगे तो एक बार कहाँ पे आएगा, एक बार 2 पे आएगा, एक बार 4 पे आएगा। 2 पे ओपन इंटरवल, 4 पे क्लोज इंटरवल। ये किस तरीके से जाएगा, जब हम बहुत बड़ी नंबर लेंगे तो ये वाली टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें कौन चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका एंड करना है, यानी इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, इंटरसेक्शन अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞ से 0 क्लोज इंटरवल, यही आएगा, और यूनियन करेंगे ये आपका आ जाएगा क्लोज 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये a था, तो आपकी a की वैल्यूज आ गई जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक इंटरवल्स ऑफ फंक्शंस, यानी वो इंटरवल्स जहां पर जो फंक्शन है वो किसी टाइप की मोनोटोनिसिटी को शो करते हैं, मोनोटोनिक बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि मोनोटोनिक इंटरवल्स ऑफ फंक्शंस हमें बताने हैं। तो जब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन अपने पास होता है, जैसे y = sin x है अपने पास, जैसे कि अपने पास y = sin x था, इस टाइप का था, ये पीछे एक्सटेंड भी ऐसा हो जाता है। तो हम जब इस इंटरवल में देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या है, इस इंटरवल में ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। पर अगर हम इस इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे करके डिक्रीज करता जा रहा है। मतलब इस इंटरवल में ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस इंटरवल में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो हमें बस ये इंटरवल फाइंड आउट करने होता है। कोई भी हमारे पास एक फंक्शन दिया होता है, जैसे हमारे पास sin x दिया हुआ था, तो हमें उसमें ऐसे इंटरवल्स फाइंड आउट करने होते हैं जहाँ पर मोनोटोनिकली या तो इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ सकते हैं अगर हम एक क्वेश्चन ले लें। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द intervals in which the function is given by, हमारे पास जो फंक्शन है मैं पहले बोल दूँ, इस टाइप से दिया हुआ है 4 sin x - 2x - x cos x डिवाइड बाई 2 + cos x। इसका पहला पार्ट है इंक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट है डिक्रीजिंग। ठीक है, और आपको x की वो भी दी हुई है डोमेन, कि हमें कहाँ किस डोमेन में बतानी है, 0 से 2π। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये मैसी टाइप का लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा अच्छे से इसे लिख लेते हैं।
एफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन एक्स, इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इसके जो फ्रैक्शन है उसे स्प्लिट कर लेते हैं। 4 साइन एक्स डिवाइड बाई ये आपका आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, और ये 2 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया थोड़ा सा रीअरेंज वे में लिखा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें मोनोटोनिसिटी की इंटरवल्स फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके डेरिवेटिव को एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपके पास फंक्शन था, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये क्या आपका पास आ जाएगा, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, 4 कॉस एक्स और ये 2 प्लस कॉस एक्स ऐसे लिखाएगा, फिर हम इसमें माइनस साइन लगाएंगे, 4 साइन एक्स और इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एफ एच एक्स क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं, 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये प्लस बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास 8 कॉस एक्स, इसे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ये प्लस 4 आ गया डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको और सॉल्व करते हैं, 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 4 कॉस एक्स, ये भी आपको माइनस में आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास क्या जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉस एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस, इस टाइप से आ जाएगा, कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव को, यही आपका डेरिवेटिव था, इसको 0 पुट करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 0 हो नहीं सकता क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है ना, कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब फिर से कॉस एक्स की जनरली इक्वल्स टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये आपके पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। अब हमें ये भी दिया हुआ था कि x जो है वो 0 से 2 पाई में बिलोंग करता है, तो यानी कि x क्या क्या आ जाएगा आपके पास, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमें मोनोटोनिक इंटरवल्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, हम एक लाइन बना लेते हैं नंबर लाइन टाइप से, ये 0 से 2 पाई, हम इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को भी यहाँ लिख लेंगे, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास जो डेरिवेटिव था वो क्या था, कॉस एक्स आया था, ओवरऑल कह सकते हैं क्योंकि ये चीज़ भी आपकी पॉजिटिव ही होगी, है ना, और ये जो डिनोमिनेटर था, मतलब ये वाला आपका ओवरऑल डेरिवेटिव आया था, ये आपकी पॉजिटिव थी, ये जो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो जो डेरिवेटिव का साइन है वो टोटली कॉस एक्स पर डिपेंड करेगा। तो हम इंटरवल्स पे कॉस एक्स की साइन देखेंगे, 0 से पाई बाई 2 पे कॉस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉस एक्स क्या है आपका, पॉजिटिव है, पर ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये वाला रीजन है, तो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर फिर से पॉजिटिव है। तो जहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वहाँ पे हम फंक्शन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, जहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, और जहाँ पॉजिटिव है इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो f इंक्रीजेस इन x बिलोंग्स टू क्या लिख लेंगे 0 से पाई बाई टू यूनियन ये क्या आ जाए आपके पास 3 पाई बाई टू से 2 पाई, और f डिक्रीजेस इन कहाँ डिक्रीज कर रहा है x बिलोंग्स टू पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। हो गया, ये हमें बस मोनोटोनिक इंटरवल्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी जनरल अप्रोच को जो हमने एल्गोरिथम्स यहाँ पर सीखा उसी एल्गोरिथम के हेल्प से मोनोटोनिक इंटरवल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। अब हमें ये यहाँ पे ये देखना होता है कि हम मोनोटोनिसिटी की हेल्प से जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे मोनोटोनिसिटी कंसेप्ट लगाकर इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएं। तो हम बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं मतलब क्वेश्चंस बनाने के जो मोनोटोनिसिटी पे डिपेंड करते हैं कि मोनोटोनिसिटी आप कितने अच्छे तरीके से आते हैं आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें हमें बताना होता है रेंज। आपको एक फंक्शन दिया होगा और वो उसका रेंज पूछेगा। तो अब हम एक ब्रीफ सा समझ लेते हैं कि आखिर मोनोटोनिसिटी वहाँ पे हमें हेल्प कैसे करेगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है। ये ग्राफ कैसा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको ये बोल दे कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में इसकी रेंज बताओ, तो क्या होगा यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो जो आपका इंटरवल मान लीजिए a, b था, तो जो लोअर लिमिट में वैल्यू आएगी और जो अपर लिमिट में वैल्यू आएगी बस वही इसका रेंज हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर डिक्रीजिंग होता तो इसका उल्टा करके लिख लेते, समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। तो रेंज और फाइंड आउट करना है मोनोटोनिसिटी का जो बेसिक आइडिया वो हमारा यही है। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे हमें कंसेप्ट थोड़े से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x sin x माइनस हाफ साइन स्क्वायर x और x की डोमेन दी हुई है 0 to पाई बाई टू। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और x की वैल्यूज कहाँ पे लाई कर रही हैं वो दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है, इसका रेंज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है सब कुछ है, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये आपका x cos x प्लस साइन x, ये कितना हो जाएगा, ये आपका साइन x cos x आ जाएगा। ये x cos x लिख देंगे, यहाँ साइन x कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना ताकि हम डेरिवेटिव के साइन को एनालाइज कर पाए। 1 माइनस cos x आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 0 से पाई बाई टू है यानी एंगल एक्यूट है, x भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये ओवरऑल क्या आपका पास आ जाएगा पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। cos x क्या होता है 1 से कभी बड़ा नहीं होता, 1 से छोटा होता है। तो 1 से छोटे नंबर को 1 से माइनस करेंगे तो हमसे पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। तो यानी यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला कि f डैश x एक सिंगल साइन ले रहा है, f डैश x एक सिंगल साइन ले रहा है वह प्लस का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम इसे ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो कुछ इस टाइप से जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन को देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप से चलता चला जाएगा। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है। अब हमें इसकी रेंज बतानी है 0 से पाई बाई टू में। तो 0 पे है जिसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, पाई बाई टू यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब ये डॉटेड हो गए, यहाँ पे x इक्वल्स टू पाई बाई टू आ गया और x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस फंक्शन की, है ना। तो जो f0 है वो आप यहाँ पर 0 डालिए, क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 माइनस हाफ ऑफ 0, ये आपका 0 आ गया। उसी फंक्शन में आप f ऑफ पाई बाई टू डालें, x की जगह पाई बाई टू लिख लेंगे, साइन पाई बाई टू 1 होता है, ये 1 साइन पाई बाई टू 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पाई बाई टू इंटू 1 माइनस हाफ ऑफ 1, ये कितना आ जाएगा पाई माइनस 1 बाई टू। ठीक है, तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि f ऑफ 0 क्या होगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, और f ऑफ पाई बाई टू क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो आपका जो रेंज है
इस फंक्शन का वो क्या आ जाएगा, ओपन 0 टू ओपन पाई माइनस वन बाई टू। क्यों? क्योंकि जो आपका x था वो 0 और पाई बाई टू कंटेन नहीं कर रहा था, वहाँ पे ओपन इंटरवल था, इससे जो आपकी रेंज है उसमें भी ओपन इंटरवल आएगा। तो बस आपका फंक्शन का रेंज आ गया। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस हमें इतने हैवी से क्वेश्चन को जो जिसे हम देखकर इजीली रेंज नहीं बता सकते थे, हमने उसका भी रेंज कैलकुलेट कर लिया मोनोटोनिसिटी के कंसेप्ट से। अब जो अगला एप्लीकेशन है इस कंसेप्ट का वो होगा फाइंडिंग नंबर ऑफ रूट्स। हम इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये बता सकते हैं किसी फंक्शन के कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं। तो हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, फाइंडिंग नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वन टाइम। या फिर मोनोटोनिकली आपके पास से डिक्रीज कर रहा है तो एक्स का एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वन टाइम। तो मतलब अगर हमें पास ये क्लियरेंस मिल जाए कि वो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, तो हम ये कह सकते हैं कि उस इंटरवल में या फिर ओवरऑल मतलब पूरे में अगर मोनोटोनिक है तो हम ये भी बता पाएंगे कि वो जो है एक सिंगल रूट देगा हमें। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर हमें और भी क्लियरिटी मिलेगी इस कॉन्सेप्ट में। एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हमें इसके नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लिया, वन माइनस कॉस एक्स आ गया। कॉस एक्स क्या होता है, वन से छोटा, यानी वन माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो गया, डेरिवेटिव का आपके पास एक सिंगल साइन आ गया, वह प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, एफ है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी सर जो कर्व बनेगा कुछ इस टाइप से बनता चला जाएगा, क्योंकि ये 0 पे 0 दे देगा फंक्शन की वैल्यू, जिससे मैंने इसको ओरिजिन से पास करा दिया, कुछ इस टाइप से बढ़ता चला जा रहा है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की वजह से ये ना तो वापस कभी नीचे की ओर आएगा, ना यहाँ से वापस नीचे की ओर कभी ऊपर की ओर उठ रहा होगा पीछे साइड। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगा, वो है एक्स इक्वल्स टू 0 पर। मतलब इससे कितने रूट्स आ गए, सिंगल रूट आ गया, वो रूट भी हम बता सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया है। ठीक है, इसका मतलब हमने नंबर ऑफ रूट्स भी बता दिए इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अगला जो फंक्शन है वो है हमारे पास वन बाई एक्स प्लस वन का क्यूब माइनस 3x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हमें इसकी नंबर ऑफ रूट्स बताना है, तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। इस बार ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस नहीं है, ये दोनों चीज़ तो कंटिन्यूस है, पर ये एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे डिसकंटिन्यूस है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है ओवरऑल कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, इसे खुद एक साइड में रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम पहले इसका डेरिवेटिव एनालाइज करते हैं, ये मानते हुए कि हम एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे नहीं एनालाइज करें। ठीक है, एक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू माइनस वन ले लिया है हमने। डेरिवेटिव क्या आ जाए आपके पास, माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस वन की पावर फोर माइनस थ्री प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसे इस टाइप से लिख लेते हैं क्योंकि हमें साइन चेक करना होता है। थ्री कॉमन भी ले लेंगे, ये आपके पास वन बाई एक्स प्लस वन की पावर फोर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वन प्लस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी करेंगे तो क्या आएगा, वो ग्रेटर देन वन आ जाएगा, ये ओवरऑल ग्रेटर देन वन है। ठीक है, अब cos x में से कोई चीज़ ग्रेटर देन वन है उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। ये ओवरऑल जो है आपके पास ये ग्रेटर देन 3 है, और ये cos x की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो 1 माइनस 3 तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि ओवरऑल नेगेटिव है, यानी कि f डैश x क्या है आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, यानी जो डेरिवेटिव है उसके पास आपका सिंगल साइन आ गया, यानी कि क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव है। चलिए अब इसका एक बार ग्राफ एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब 2 पॉइंट आ चुका है, एक f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और दूसरा डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस वन। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम इसी कर्व ट्रेसिंग करने की ट्राई करेंगे। ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गए, ये x इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन था वही हमारे पास फंक्शन था। ठीक है, इस फंक्शन को भी हम यहाँ पर रखते हैं, लिख लेते हैं
एफ एक्स आपके पास था 1/x+1 का क्यूब -3x प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन था। अगर हम -1 से लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा फंक्शन, इस टाइप से डिक्रीज करता हुआ आ रहा होगा। लेकिन जब -1 से जस्ट पहले पहुंचेंगे, जस्ट पहले, तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा या फिर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। और -1 से जस्ट पहले अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x -1 से आप अगर छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो अगर एफ एक्स कहाँ पर टेंड कर रहा है आपका, -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से कर्व बनेगा, ठीक है। और यही अगर हम ले लें कि x टेंड कर रहा है -1 प्लस, मतलब -1 जस्ट बड़ी वैल्यू है, तो आपका एफ एक्स कहाँ टेंड करेगा, +इन्फिनिटी, मतलब कर्व यहाँ शुरू होगा, लेकिन फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, तो ये चीज़ आपका डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है, ये आपका डिक्रीज करता रहेगा। तो हम इसमें अब इतनी तो एश्योरिटी कह सकते हैं कि ये फंक्शन पीछे जाकर दोबारा कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना ही आगे जाकर कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा, अब बीच में कहीं कट नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके पास दो सोल्यूशन आ गए, एक ये और एक ये। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन था, फंक्शन हैज टू रूट्स। एक रूट आपका कहाँ है, -इन्फिनिटी से -1 के बीच, और एक रूट है आपका -1 से +इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। अब हम मोनोटोनिसिटी का लास्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, वो है कि इसमें हम कोई भी अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उनके बीच की इनइक्वालिटी को हम कैसे जज करें, या फिर हम उन दोनों फंक्शनों को कंपेयर कैसे करें। तो हमारे पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, थर्ड एप्लीकेशन आता है, वो आता है प्रूविंग इनइक्वालिटीज़। हम कैसे इनइक्वालिटीज़ को प्रूव करेंगे, जो फंक्शंस के बीच में होती है। अब इसका हम थोड़ा सा कोर कंसेप्ट देख लें। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है और एक जी एक्स है, और ये दिया हुआ है कि इस टाइप से किस इंटरवल में ये होगा, किस इंटरवल में हमें ये प्रूव करना है, मान लीजिए कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक एच एक्स डिफाइन करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, उसी इंटरवल में। और फिर हम मोनोटोनिसिटी या किसी भी हेल्प से हम इस एच एक्स के नेचर को एनालाइज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर इस ओवरऑल चीज़ों जो एफ एक्स माइनस जी एक्स है, इसके बारे में हम पूरी चीज़ें से तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, और फिर हम इनइक्वालिटी जज कर पाएंगे। तो आइए हम एक इलस्ट्रेशन से इसे देखते हैं। हमें प्रूव करना है log टू द बेस ई 1 + x लेस देन x, ठीक है। हमें इनइक्वालिटी प्रूव करना है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, ये एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स। तो हम एक एच एक्स डिफाइन करते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना था, इसके नेचर को एनालाइज करना था, सेकंड स्टेप था। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 + x, और ये 1 + x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है, -1। इसको लिख लेंगे 1/1 + x - 1, ठीक है। ये चीज़ क्या है आपका, लेस देन 1 आएगा हमेशा। तो कोई भी क्वांटिटी जो 1 से छोटी है उसे हम उसमें से हम 1 माइनस कर, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि h' आपका ऑलवेज नेगेटिव है कि नहीं। इसका मतलब इस डेरिवेटिव की एक सिंगल साइन आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, hx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तब अब यहाँ पर एक बार h ऑफ 0 को एनालाइज करते हैं। h ऑफ 0 क्या होगा, h ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x को 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो h ऑफ 0 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब से ग्राफ से देखते हैं, h ऑफ 0 हो गया। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो hx क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन, और h ऑफ 0 0 आ रहा है, तो हम x पॉजिटिव पर ही बात करनी थी, तो ये आपका इस टाइप से डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ये आपका hx है। तो इसका मतलब h ऑफ 0 जो है आपका इधर वाले इंटरवल पर x जब पॉजिटिव है तब तक ये h ऑफ 0 जो 0 आ रहा है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि h ऑफ x इज लेस देन h ऑफ 0, क्यों, क्योंकि hx आपका क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब hx लेस देन 0,
फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये क्या था आपका fx माइनस जी एक्स लेस देन 0, ये आपका fx लेस देन जी एक्स आ गया। और fx हमने क्या लिया था log टू द बेस e 1 प्लस एक्स लेस ये, और gx था x, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं log e टू द बेस x, सॉरी log टू द बेस e 1 प्लस एक्स लेस देन x। इसका मतलब जो हमारी इनइक्वालिटी वो आ गई। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज को प्रूव कर लिया करते हैं मोनोटोनिसिटी की हेल्प से। अब एक आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आप सभी के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उससे उनकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो टेक इट एज अ चैलेंज। क्वेश्चन है इफ ए और बी दोनों आपका पॉजिटिव है, मतलब 0 नहीं है, पॉजिटिव है, एंड जो p है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो आपको प्रूव करना है a प्लस बी टू द पावर p लेस देन a टू द पावर p प्लस b टू द पावर p। ये चीज आपको प्रूव करना है। तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं वो सारे चीज़ अब तक क्लियर हो चुके होंगे, और ये चैलेंज क्वेश्चन है उन सभी क्लैरिटी के बाद आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये चारों चीज़ आप कर दीजिए।